हेलो एवरीवन, आपके एक बार फिर से अतुल सेंटर में स्वागत है। जो कि आप सब जानते हैं चौक कुंडली आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, तो मैं लेकर आ गया हूँ क्या चौक कुंडली ही लेकर आया हूँ, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट सीरीज चल रहा है। तो प्लीज़ इसको लास्ट तक जरूर देखिएगा, चौक कुंडली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिएगा, आप सब शेयर कम करते हैं यार, मज़ा कम आता है ना। चलो स्टार्ट करता हूँ। देखिए, चौक कुंडली जो होता है जैसे प्रत्यावर्ती धारा है, तो उसमें जो विद्युत ऊर्जा का ह्रास हुए बिना धारा को कम करने का एक साधन उत्पन्न होता है। मतलब जो विद्युत ऊर्जा है उसका नुकसान नहीं होगा, उसका मतलब ह्रास हुए बिना, मतलब वो ह्रास उसका नहीं होगा, नुकसान नहीं होगा, तब भी एक साधन उत्पन्न है, उसे क्या कहते हैं? चौक कुंडली कहते हैं। एक बार लिखता हूँ तब बताऊँगा आपको। जो प्रत्यावर्ती धारा है भैया, क्या है? प्रत्यावर्ती धारा परिपथ, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में वैद्युत ऊर्जा, क्या चीज? वैद्युत ऊर्जा का ह्रास हुए बिना, क्या हुए बिना? ह्रास हुए बिना, धारा को कम करने का एक साधन उत्पन्न है। क्या? कम करने का एक साधन उपलब्ध है। क्या उपलब्ध है? साधन उपलब्ध है, एक साधन उपलब्ध है, जिसे क्या कहते हैं? जिसे चौक कुंडली कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं भैया? चौक कुंडली कहते हैं। चौक कुंडली कहते हैं। देखिए, चौक कुंडली किसे कहते हैं? फिर से देखिए, जो प्रत्यावर्ती धारा होता है, ध्यान समझिए, प्रत्यावर्ती धारा पाठ से लिया गया है पहली बात तो, ठीक। तो प्रत्यावर्ती धारा में जो परिपथ है उसमें विद्युत ऊर्जा का ह्रास हुए बिना धारा को कम करने का, मतलब धारा को क्या करने पर? कम करने का जो एक साधन उपलब्ध होता है, उसे हम क्या कहते हैं? चौक कुंडली कहते हैं। और यह कैसे बना होता है अब देखते जाइए, लिख रहा हूँ, फिर समझाऊंगा ना, बहुत मजा आएगा तब। यह एक ऊंचे, क्या है? यह एक ऊंचे प्रेरकत्व, यह एक ऊंचे प्रेरकत्व की कुंडली। कौन सी कुंडली? प्रेरकत्व की कुंडली। यह एक ऊंचे प्रेरकत्व की कुंडली होती है। क्या होती है? यह कुंडली होता है। किसके? ऊंचे प्रेरकत्व की क्या होती है? कुंडली होती है। जो अभी समझ में आएगा, प्लीज देखते रहिए बस। जो एक पृथक्कृत तांबे के मोटे तार को, जैसे कोई तार है उसको बहुत बार लपेटकर बनाया गया, बहुत से फेरों में लोहे की जो पटलित ग्रेड पर क्या होता है? ग्रेड पर लपेटकर बनाई जाती है। क्या किया जाता है? बनाई जाती है। अब समझो इसको। जैसे प्रत्यावर्ती धारा है, ये तो आपको क्लियर हुआ कि नहीं? फिर से देखो, प्रत्यावर्ती परिपथ में विद्युत ऊर्जा का ह्रास हुए बिना धारा को जो कम करने का एक साधन उपलब्ध है, और जिसे हम क्या कहते हैं? चौक कुंडली कहते हैं। जो साधन उपलब्ध उसे हम क्या कहते हैं? चौक कुंडली कहते हैं, ठीक। जैसे यह एक ऊंचे प्रेरकत्व की कुंडली होती है। अब देखिए, मैं डायग्राम बना रहा हूँ इसमें ना। ऊंचे क्या है? प्रेरकत्व की कुंडली है, तो चौक कुंडली एक बना लो। आप सब स्केल की सहायता से बनाइएगा, मैं तो हाथ से बना दे रहा हूँ इसे ना, ऐसे बना दीजिए ना। तो यह एक क्या है? ये लिख दो, चौक कुंडली है। चौक कुंडली है। अब इसको यहाँ से लोहे की ग्रेड द्वारा बनाया गया है, लोहे की ग्रेड है। अब इसको ऐसे मिला दो, ठीक है, अच्छे से मिलाओ, थोड़ा अच्छे से। यह लोहे की ग्रेड से लगातार लपेटकर, तांबे की तार है उसको क्या है? ये ग्रेड जो है बड़ा वाला दिख रहा है आपको, ऐसे बनाना है पूरा। इससे लपेट कर क्या है? बनाया गया है। ये जो आप पा रहे हैं, ये क्या है आपका? लोहे की क्रोड है। लोहे की क्रोड से देखिए, लोहे की क्रोड है ये, ठीक। और ये क्या है? ये जो मैंने अभी बनाया है, इस तरह जो बना है, ये क्या है आपका?
तांबे की तार, देखिए तांबे की तार से खूब अच्छे से लपेटा गया है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपका लगा देता हूँ क्या, मैं बल्ब लगा देता हूँ। यहाँ पर मैंने बल्ब लगा दिया। अब बल्ब तो जलेगा ही जब लोहे की तार से लपेट कर बनाया गया है। तो देखिए ये आपका क्या है, प्रत्यावर्ती धारा का है। तो ये आपका प्रत्यावर्ती धारा हुआ। ये आपका जो है डायग्राम जो दिख रहा है ये चोक कुंडली हुई। और लोहे की क्रोड, ये वाली जो पाही दिख रहा है आपको, लोहे की क्रोड हो गया। और तांबे की तार जो ये ऐसे बनाकर लपेटा गया है, किसको, चोक कुंडली को, देखिए ऐसे लपेट कर बनाया गया है। ठीक, ये आपका क्या है, आपका भैया बल्ब है। अब इसको पढ़िए, जब एक ऊंचे प्रेरकत्व की कुंडली होती है, यह क्या है, एक ऊंचे प्रेरकत्व की कुंडली है, ठीक, जो एक पृथकित तांबे के मोटे तार, तांबे के क्या है, मोटे तार, ये मोटा वाला तार से, ठीक, ये मोटा तार है भैया, ये तांबे की मोटे तार से, देखिए मोटे तार को बहुत से फेरों के, यानी कई बार ऐसे ऐसे करके लपेट कर बनाई गई है। ठीक, ग्रेड पर लपेट कर बनाई गई है, लोहे की क्रोड पर बनाई गई। आप समझ सकते हो, डायग्राम देख लिए फिर आ जाएगा आप। इसका जो फॉर्मूला होता है, प्रतिरोध प्रतिबाधा बराबर, प्रतिबाधा किसे प्रतिनिधित्व करते हैं, जेड से। तो जेड बराबर क्या हो जाएगा आपका, अंडर रूट के आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल स्क्वायर। अब देखिए आर जो होता है आपका प्रतिरोध है और यल क्या है आपका प्रेरकत्व है। ठीक है भैया ना, समझ में आया। तो भैया आर क्या है आपका प्रतिरोध हो गया और यल क्या है आपका प्रेरकत्व है। जहाँ लिखो, जहाँ आर क्या है, आर नगण्य, आर क्या है आपका नगण्य, ऐसे लिखो ना, आर नगण्य होने के कारण, आर क्या है आपका नगण्य है, यानी कि आर प्रतिरोध होता है, तो आर नगण्य होने के कारण इसमें जो है उष्मा के रूप में क्षय बहुत ही कम होता है। जो क्षय होता है यह बहुत कम होता है, क्योंकि आर क्या है आपका नगण्य है। जब आर नगण्य है तो इसलिए उष्मा का क्षय बहुत कम होता है, इसीलिए कहते हैं इसे क्या है, चोक कुंडली। तो सॉरी, पी रहेगा, पी इज नॉट इक्वल टू वी आर एम एस गुणे आई आर एम एस और गुणे कॉस फाई, कास क्या है फाई है। अब वी आपका क्या है, विभव का शिखर मान होता है और ये क्या है आपका औसत शक्ति है। तो आई होप कि आपको समझ में आया। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट जरूर करिएगा। समझ में आया तो लाइक करिए, शेयर करिए, भाई के चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।